ये जो वीडियो है ये आप सभी के उन गलतियों से बचाएगा जो आप बोर्ड के एग्जाम में करते हो। और अभी बोर्ड का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, तो इन गलतियों को सबसे पहले जल्दी से जान लो, क्योंकि अगर ये गलती आप करते हो तो भाई पूरे अच्छे से पढ़ाई करके जाने के बाद भी, सारे क्वेश्चन आंसर देने के बाद भी आपके नंबर कम आ जाएंगे। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ आप सभी के पास ये आंसर राइटिंग मिस्टेक, यानी कि इनमें वो गलती की बात करेंगे, अगर ये गलतियां की तो पढ़कर भी नंबर नहीं मिलेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो बात मैं बताऊंगा आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल सर ने सही बताया है, कि ये गलती तो हम अक्सर एग्जाम में करते हैं। ठीक है, इनमें वो गलती मैं लेके आया हूं बेटा जो आप एग्जाम में करते हो आपको रियलाइज होगा। तो बस इन्हीं गलतियों से आपको बचना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो आपके आगे के फ्यूचर को तय करता है। तो भाई गलती करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और सभी दोस्तों के पास भेज दो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम देंगे। तो भैया उन दोस्त की एक जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने दोस्त के सुख में दुख में साथ दें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बोर्ड के एग्जाम में डर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में गलती करके आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बस इन गलतियों को आपको जानना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं, यहां पे आइए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली गलती, पूरा सिलेबस न पढ़ना। यह सबसे बड़ी गलती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कुछ नहीं भाई, जब लास्ट में एग्जाम बचेगा, है ना, यहां देखो बहुत बच्चे सोचते हैं कि जब लास्ट में जब एग्जाम का समय आएगा तब हम बस कुछ चैप्टर, है ना, कुछ चैप्टर को पढ़ लेंगे और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। बेटा सही है, टीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हो, पूरे सिलेबस की आपकी जानकारी नहीं रहता ना, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि एग्जाम के लिए कौन जरूरी है कौन जरूरी नहीं है। आपको बस लिखा हुआ रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप जाके पढ़ लोगे, लेकिन पता तो नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहला हमें पूरा सिलेबस ना पढ़ना, पहले हम पूरा सिलेबस को जानेंगे, पूरा सिलेबस को हमें जानकारी होना चाहिए। बेटा ये गलती कभी मत करना बोर्ड के एग्जाम में कि बस पूरा दिन सो रहे हैं, आराम से पूरे महीने सोए और लास्ट के 2 महीने में उठ के पढ़ने लगे, यानी कि 1 महीना तो आपको सिलेबस की पूरी जानकारी लगने में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले कई छात्र कुछ अध्याय छोड़ देते हैं जो परीक्षा में आ जाते हैं। लो, कभी कभी हम सोचते हैं भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, और कभी कभी एग्जाम ऐसा भी कर देता है कि जिस अध्याय के बारे में, जिस चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, उस अध्याय उस चैप्टर से भी क्वेश्चन को ला देता है। फिर क्या करोगे भाई, फिर क्या करोगे बेटा बताओ, फिर तो फंस गए ना वहां पे। इसलिए ये आपकी पहली गलती है, इसको नहीं करना है। दूसरी गलती क्या है, ये देखो, समय प्रबंध की कमी, टाइम। बेटा आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास टाइम बहुत कम है। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हम कुछ प्रश्नों पे, कुछ क्वेश्चन पे ज्यादा समय दे देते हैं और कुछ क्वेश्चन पे कम। आपको क्या करना है, आपको बस देखना है मेरे बच्चों कि हमारा कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है। बस ये आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है, और जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर के हिसाब से हम उस पर टाइम देंगे, उसको आंसर लिखेंगे, है ना। यानी कि ज्यादा क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना और किसी क्वेश्चन पे कम, ये बहुत गलती है। क्योंकि मान लो अगर समय 3 घंटा है तो 3 घंटा के हिसाब से ही हमें पेपर देना होगा ना। आप कुछ स्पेशल थोड़ी हो कि आपको 4 घंटा मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट, इसलिए मैं कहता हूं कि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपका टाइम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि हमें किस क्वेश्चन पे कितना ज्यादा समय देना है। ये गलती नहीं करना है, अभी से ही सही कर लो। अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने में आप टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की कमी को दूर कर सकते हो। ठीक है। तीसरा देखो, प्रश्न ठीक से ना पढ़ना। ये तो बहुत बार गलती देखने को मिलता है, प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ना। एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद बाहर निकलते फिर हम सोचते ओ तरीके, ये क्वेश्चन तो ये है, हमने ये आंसर लगा दिया है जल्दी जल्दी में। होता है ना। बस इसी को सही करना है। जब भी आप एग्जाम में बैठो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रियलाइज करो, अच्छे से पढ़ो। क्योंकि बेटा अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आंसर खुद ब खुद याद आ जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं लिखा है कि इनमें से कौन सा उत्तर नहीं है, हम नहीं को छोड़ देते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं इनमें से कौन सा उत्तर है। तो इसलिए यह गलती नहीं करना है, प्रश्न ठीक से पढ़ना है, समझाइए, लिखिए उदाहरण सहित, जैसे शब्दों को नजरअंदाज नहीं करना है। यानी कि अगर आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन समझाइए तो भैया उसके बारे में हमें समझाना है। अगर आपसे बोल रहा है कि लिखिए, मतलब उसके बारे में लिखना है। और प्यारे बच्चों आपसे बोल रहा है उदाहरण सहित, तो एग्जाम्पल तो देना बनता है। क्योंकि प्रश्न जैसा पूछेगा, अगर आप वैसा आंसर नहीं दोगे, अगर आप वैसा उत्तर नहीं दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और इसी में बच्चे बोलते हैं कि सर हमने आंसर तो लिखा था लेकिन क्वेश्चन का नंबर नहीं मिला। बेटा उसमें यह भी तो देखो कि क्या लिखा है, एग्जाम्पल सहित या समझाइए या लिखिए, बहुत अंतर है। ठीक है, अगर यही सब चीज आप छोड़ते हो तो भाई आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को प्यारे बच्चों ठीक से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आगे देखो,
ये 3 गलती। अगली गलती देखो चौथा, लिखावट साफ नहीं होना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है भाई, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिनकी राइटिंग ही समझ में नहीं आती। ये कौन सी लिखावट है बताओ। इस ऐसे राइटिंग पे प्यारे बच्चों, यह जो राइटिंग है आपका, ऐसे ही राइटिंग पे आपको नंबर मिल जाते हैं 0। ऐसे ही राइटिंग पे आपको नंबर मिलते हैं 0। क्यों? क्योंकि देखो राइटिंग ज्यादा अच्छा हो ज्यादा खराब हो ये मायने नहीं रखता है। राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि टीचर को समझ में आना चाहिए, बस ये बात याद रखना। राइटिंग बहुत अच्छा है मेरा राइटिंग बहुत सुंदर है, मेरा राइटिंग तो बहुत खराब है, इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मायने ये रखता है कि आपकी राइटिंग टीचर को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपकी राइटिंग टीचर को अच्छे से समझ में आना चाहिए। गंदी या अस्पष्ट लिखावट से अंक कट जाते हैं। अगर आप गंदा लिखते हो, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, अस्पष्ट नहीं है, सही से दिख नहीं रहा है, टीचर को सही से समझ नहीं आ रहा है, तो उसके नंबर कटेंगे, बिल्कुल उसके नंबर बिल्कुल कटेंगे। तो बेटा इस बात को याद रखना, ठीक है, उसके नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है। उत्तर बहुत छोटा या बहुत लंबा लिखना, लो। और ये सारे अगर क्वेश्चन इजी मिल जाए ना तो टूट पड़ते हैं बिल्कुल, उस पर लिखते जाते हैं, लगते हैं कि कालिदास बन गए। अरे भैया पहले ये तो देखो कि क्वेश्चन कितना अंक का है, कितने अंक का प्रश्न है। जितने नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है उतना ही आंसर लिखोगे, उससे ज्यादा लिखोगे तो ये होगा कि एक तो नंबर उतना ही मिलना है, 2 नंबर का है तो 2 नंबर ही मिलेगा, ज्यादा लिखने से 4 नंबर तो नहीं मिलेंगे, है ना। और अगर प्रश्न 4 नंबर का है, अगर प्रश्न 4 नंबर का है और उसमें लिख दिया हम 10 लाइन, तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 4 नंबर जितना लिखना पड़ेगा तब आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि छोटे क्वेश्चन में छोटे नंबर में बड़े जैसा आंसर और बड़े नंबर में छोटे जैसा आंसर। ये गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं और ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे बेटा तो फिर आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और याद रखेंगे इससे एक और गलती होता है, जब आप ये करते हो ना, कभी ज्यादा लिखते हैं कभी कम, तो भैया यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा लगता है। जितना नंबर का क्वेश्चन है बस उतना ही आंसर लिखो ना, क्या दिक्कत है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका नंबर भी प्रॉपर मिलेंगे। तो ये याद रखना है कि जितना नंबर क्वेश्चन मांग रहा है, जितने अंक का प्रश्न हो उसी अनुसार उत्तर नहीं लिखना। ये गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं, तो हमें नंबर के अनुसार आंसर देना है, ठीक है। अगला देखो, महत्वपूर्ण बिंदु न लिखना। क्वेश्चन पढ़ लिए, आंसर लिखते चले गए और एक लाइन से पूरा लिखते जा रहे हैं 10 लाइन ऐसे लिख दिए। आप जब भी एग्जाम में बैठो तो किसी क्वेश्चन के बारे में लिख रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा लिखे, उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, है ना। मेन पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे, फिर डैश देके इसके बारे में लिखेंगे, फिर एक पॉइंट बना देंगे, फिर एक बात। जो मुख्य बिंदु है उसको या तो आप अंडरलाइन करो, या तो उसको सर्कल करो, या तो आपको उसको घेर देना है। तब आपको टीचर जो होंगे ना, टीचर को डायरेक्ट नजर पड़ेगा। ये बात याद रखना है, टीचर को डायरेक्ट नजर पड़ेगा तो आपको प्रॉपरली नंबर मिलेंगे। देखो यहाँ पे हेडिंग नहीं देना, हेडिंग भूल जाते हैं, बिंदु नहीं देना, आरेख या फिर डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, हमने लिख दिया डायग्राम छोड़ दिया, बेटा नंबर कहां से मिलेगा। जितना क्वेश्चन कहेगा उतना क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। आपको फिगर बनाने के बोल रहा है तो फिगर बनाना पड़ेगा। आप बिंदु सही से दो, आप हेडिंग सही से डालो, किसके बारे में आप लिख रहे हो वो सारी चीज होनी चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलती एग्जाम में करते हो बेटा तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखना ही लिखना है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जिस बिंदु के बारे में आप लिख रहे हो वह बिंदु आपको डालनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और सही तरीके से राइटिंग लिखना चाहिए। आगे देखो, आगे की गलती क्या है। आगे की गलती आपकी ये है, घबराहट और तनाव। एग्जाम में बैठे हैं, ओ भैया बोर्ड का एग्जाम है, बाप रे बाप एग्जाम कैसे देंगे। किस बात का भाई, एग्जाम जिंदगी में दिए हो ना, सेम वही है, बस जगह चेंज है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, आंसर पेपर आपको मिलते हैं, टीचर चेंज है, जगह चेंज है। बोर्ड एग्जाम क्या होता है ना। एग्जाम तो एग्जाम है, सब में क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो प्यारे बच्चों, घबराहट और तनाव, इससे आप कई प्रश्न, जो प्रश्न हमें याद भी होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो पहला नंबर घबराना नहीं है ना। अपनी जो घबराहट उसको शांत रखो, नॉर्मल आराम से क्लास के अंदर जाना है, बैठना है। थोड़ा सा आपके पास पानी हो तो पानी को थोड़ा सा पीना है, ज्यादा नहीं कि एकदम पी लिए, थोड़ा सा पानी को पीना है, सांस लेना, आराम से शांत बैठना है। बस क्वेश्चन आएगा, आराम से क्वेश्चन बनाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इंसान घबराहट में जो भी आपको आता है ना वो भी आप क्या होते हैं, वो भी भूल जाते हो, है ना। आपको जो भी आएगा वो भी आंसर भूल जाते हैं। डर की वजह से आता हुआ सवाल भी गलत कर देना। क्वेश्चन हमें पता है, आंसर हमें पता है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में दिमाग हमारा गलत सोच लेता है और हम गलत आंसर कर देते हैं। तो इस चीज से बचना है, ये गलती आपको नहीं करना है। गलत विकल्प जल्दी चुन लेना। एमसीक्यू सबके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। एमसीक्यू बेटा आपके आते हैं,
हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पूरा रियलाइज किए बिना, क्वेश्चन को बिना समझे हुए भी हम जल्दी के चक्कर में भर डी भर ई भर कर देते हैं और गलत भर के आ जाते हैं। तो भाई प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन है ना, जो आपका OMR सीट आता है, उसको पहले आराम से रखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, आप सही ऑप्शन को चूज करो। जब आप सही ऑप्शन देखते हो तब आप उसमें घेरा में क्या करो, उसको फिलअप करो। वरना प्यारे बच्चों, जब आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको MCQ गलत हो जाएगा, और MCQ 1 नंबर का है बेटा, गलत तो गलत और सही तो सही, ठीक है। इसलिए गलत विकल्प जल्दी नहीं चुनना है। अब बच्चे ये गलती करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई सा भी आंसर लेके फिलअप कर देते हैं, ये नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका सही ढंग से नहीं भरना बहुत बड़ी गलती है। आपको एक बात पता होना चाहिए, आप चाहे कितना भी अच्छे से एग्जाम दे रहे हो, चाहे कितना भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख ले रहे हो, अगर आपका जो आंसर शीट है उसको सही से फिलअप नहीं किया हो ना, नाम छूट जाना, क्रमांक छूट जाना, ठीक है, एड्रेस छूट जाना, वहां पे जो सेंटर होता है उसका कोड छूट जाना, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप हो जाओगे फेल। फिर बोलना कि हमने तो बहुत अच्छे से लिखा था। तो आपको जब कॉपी मिलेगा, ये बात देख लो, उत्तर पुस्तिका सही ढंग से न भरना। आपको जब कॉपी मिलेगा उस कॉपी को सही से भरना है। देखो, रोल नंबर देखना है कि हमने नंबर डाला या नहीं, प्रश्न संख्या है ना। अब ये पूरा पेपर है, अब बेटा मान लो कि प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है और लिख दिए 5 का आंसर, या फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और प्रश्न संख्या 2 डाले हुए हैं, तो आपको प्रश्न संख्या पे ध्यान होगा, आपको रोल नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत नहीं लिखना है। और बच्चे यही करते हैं, घबराहट में रोल नंबर छूट गया, नाम छूट गया, है ना, उसके बाद भैया कोड छूट गया तो प्रश्न संख्या गलत डाल दिया। हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि अरे इस नंबर का तो हम ऐसे डाल दिए, होता है कि नहीं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भैया ये प्रश्न तो इतने नंबर का था, हमने इतना नंबर डाल के लिख दिया, अब तो हमारा गलत हो गया होगा। तो आपको क्वेश्चन का नंबर और क्रमांक, ये सारी चीज सही देखना है और उत्तर पुस्तिका सही ढंग से भरना है। तो ये मैंने 9 गलती आपको बताया बेटा, ये 9 गलती अगर आप सुधार लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। डरना नहीं है, उत्तर पुस्तिका को सही से भरना है, टाइम मैनेजमेंट सही से करना है। मेरे बच्चों, उत्तर पुस्तिका सही से भरेंगे, ओके, गलत ऑप्शन नहीं चूज करेंगे जल्दी जल्दी के चक्कर में। ये सारे गलती आपको सुधारनी है, ठीक है। क्वेश्चन जितना नंबर का है उतने नंबर का आंसर देंगे। लिखावट साफ रखना है, अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, साफ होना चाहिए, टीचर को समझ में आना चाहिए। और महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है, हेडिंग को देखेंगे सही से, नंबर को सही से डालेंगे। अगर ये गलती आप बचा लेते हो, ये सारी गलती आप नहीं करते हो, तो बोर्ड के एग्जाम में आपके जितना रिजल्ट कोई नहीं ला सकता है। तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्यारे बच्चों, और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। फिर से वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।